ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में कुछ पालन करने के कुछ नियम हैं और उनका महत्व भी आज आपको बताते हैं कि अगर हम उन नियमों का पालन करें तो हमें क्या फल प्राप्त होगा। सबसे पहले जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न का हमेशा त्याग करता है, यानी कि किसी के घर का कुछ नहीं खाता, बाहर का कुछ नहीं खाता, उसे अतिक्रच नामक यज्ञ करने का फल मिलता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को कमल के फूल चढ़ाता है वह 1 करोड़ जन्म के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाता है वह हर एक पत्ते पर एक हीरा दान करने का फल पाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज गीता का एक अध्याय पढ़ता है वह कभी यमराज का मुख नहीं देखता। और जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति पूरे मास पलाश की पत्तल में भोजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और विष्णु की हर रोज पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब इस मास में यानी कि कार्तिक महीने में दीप दान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में हर रोज नाम जप करते हैं उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले का वृक्षारोपण करते हैं, यानी कि तुलसी, पीपल या आंवले का पेड़ लगाते हैं, वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहते हैं तब तक लगाने वाला वैकुंठ में वास करता है। यह थे फल कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनवांछित फल पाओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए कार्तिक मास महात्म के 3रे अध्याय का आनंद लेते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंख असुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं और उनके लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। इसके बाद वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंख असुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंख असुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंख असुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख असुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की नींद टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ।
आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक यानी कि देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों को अभी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए सारे नियमों का पालन करना चाहिए। यह था कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का मातम जो आपने सुना। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही कार्तिक स्नान की कहानी भी है जो आप अभी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल की पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 साल का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डोंगा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब के कार्तिक मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा ढोंगा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी हो। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। जय जय श्री हरि, जय जय श्री विष्णु। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे।
उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ था। इससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धनराशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बातें करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी और आँखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म और गऊ धरती माता है। बैल केवल एक पाँव पर खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पाँव नहीं है, दया, तप और पवित्रता। ये 3 पाँव बैल के नहीं हैं। बैल केवल एक पाँव पर खड़ा है। कलयुग में ना दया होगी, ना तप होगा, ना पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, सम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, अस्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के मुझ पर घोर कलयुग आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ देव, पितरगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं। वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आया और गऊ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया और अक्षमा मांगने लगा। वो बोला कि मैं कलयुग हूँ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर मत आना। इस पर कलयुग बोला कि मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। आप मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल और केवल अवगुण है। एक भी गुण तेरे अंदर है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, हे महात्मन, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो रामचरितमानस की यह चौपाई यहाँ सार्थक हो रही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्युत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थान
जुआखाना, मदिरालय, वैश्यालय, कसाईखाना में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। कलयुग ने राजा का बहुत धन्यवाद किया और बोला, हे राजन, आपने चारों स्थान अपनी मर्जी से दिए हैं। एक स्थान मैं भी आपसे मांगता हूँ, आप देने की कृपा करें। कृपया करके मुझे स्वर्ण में भी स्थान दे दें। तब परीक्षित जी महाराज ने उसे सोने में भी स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब यह नहीं जो आप सोना पहनते हो, उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्णा ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब ये है, जो भी पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से आए और उससे सोना लिया जाए, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वचन देकर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहाँ एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चुंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। वह मुकुट पांडव जरासंध को मार कर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दिया। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और आज ये 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार करने के लिए चल दिए। आज तक इन्होंने कभी भी आखेट का नहीं सोचा, पर आज मन हुआ। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। इनका सैनिक समुदाय काफ़ी पीछे रह गया। आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर इन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि ये संत ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इन्होंने संत से पानी मांगा, लेकिन संत की समाधि सच्ची थी। जब संत ने इन्हें पानी नहीं दिया तो इसे गुस्सा आया। वहाँ एक मारा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया। लेकिन उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। डारी नाग ऋषि कंठ में नृपने कीनो पाप, होनहार हो कर हुतो रिंगी दीनो शाप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया जो तूने श्राप दे दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। संत बोले, बेटा, अब तो श्राप वापिस हो नहीं सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुँचे और वो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब राजा परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया? एक संत के ब्राह्मण के ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया। बहुत दुखी हो रहे हैं। उस समय ऋषि शमीक को भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आकर आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है। मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य को यथाचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्रों जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया
और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है, वैराग्य हो गया है। परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शार्दूल, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेघातिथि, देवेल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भारद्वाज, और्व, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेद व्यास जी आदि ऋषि, महर्षि और देव ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे थे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समय अनुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आने तक का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। उसी समय वहाँ पर व्यास ऋषि के पुत्र, जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद अर्घपाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुरवाणी से कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः कृपया करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय भी मिल गया, लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता कि हम किस दिन मरेंगे। तो जवाब में गुरुदेव जी कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसीलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया है और इन्हें मुक्ति मिली है, भगवान का लोक मिला है। जय जय श्री राम जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।